इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विपिन कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री दीपक जैन दामाद, श्रीमती प्रीति जैन पुत्री, निहारिका जैन नातिन, अर्णव जैन नाती, श्री सौरभ जैन दामाद, श्रीमती प्रियंका जैन पुत्री, अमायरा नातिन, आराध्या जैन नातिन, श्री नितिन जैन पुत्र, श्रीमती शिल्पा जैन पुत्र वधू, अद्वैय जैन पौत्र, अद्विका जैन पौत्री। B&A Manufacturers and Exporters of Fine Jewelry, Advay Jewels LLP Manufacturer and Exporters of Diamond Jewelry, 5 Ansari Road, Daryaganj, New Delhi 110002। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निष्कम सागर जी महाराज की जय हो। रहली पटनगंज से कपिल जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री सूर्य सुमेरु पर्वत के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वह वृत्ताकार पथ में लगाता है या दीर्घ वृत्ताकार पथ में लगाता है? और वृक्ष एक इंद्रिय है तो वह संगीत से कैसे प्रभावित हो सकता है? उसके पास कान तो है नहीं, कृपया समाधान करने की कृपा। वृक्ष एक इंद्रिय है तो वो संगीत के माध्यम से कैसे प्रभावित हो जाता है, क्योंकि उसके कान तो है नहीं है। मेरू पर्वत के साथ देखो क्या है, एक साथ दो विरोधी प्रश्न मत किया करो, कहाँ तो सूर्य का और कहाँ एक इंद्रिय का। तो यहाँ पर जो सूर्य है वह मेरू के निकट नहीं, लगभग 45,000 योजन दूर से चक्कर लगाता है। मेरू पर्वत मध्य में है, 1 लाख की परिव्यास वाला जम्बूद्वीप है, बीच में मेरू है तो 50 इस तरफ है, 50,000 योजन, 50,000 10,000 योजन मोटा मेरू पर्वत के नीचे की मोटाई है। तो कम से कम 45,000 योजन लगभग दूर से लगाता है। कुछ गलियां तो 50,000 के बाद पार कर जाते हैं जब वो समुद्र के ऊपर से गुजरता है, इसलिए वह इस प्रकार के चक्कर बहुत दूर से लगाता है, गोलाकार रूप में लगाता है जैसा गोलाई में है, क्योंकि प्रत्येक द्वीप समुद्र गोल में है। आकाश में भी जितना ब्रह्मांड घूमता है वो गोलाई के आकार में घूमता है, ना चौकोर है ना, क्योंकि एकदम टर्न नहीं लेता, वो धीरे धीरे वो एक एंगल फिक्स है, उसी एंगल से राउंड लेता रहता है। एक इंद्री के पास जो भाव श्रुत होता है, भाव श्रुत के माध्यम से वह संगीत को सुनता है, अच्छे और बुरे का उसके मन में अनुभव में आता है और वो समझता है, क्योंकि भाव श्रुत ज्ञान जो है वह इस प्रकार की उनकी अनुभूति कराता है। पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से वीर चंद जैन पत्रकार, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, और छोर शुरुआत ना घनी अंधेरी रात, विषयों की बरसात है युगों युगों की बात। पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित इन पंक्तियों को स्पष्ट है कि अनादिकाल से विषयों की बरसात अनवरत हो रही है। मुनि महाराज इस बरसात से निकलकर आत्मकल्याण के पथ पर अग्रसर हो जाते हैं। महाराज जी, आचार्य श्री द्वारा रचित पंक्तियों के भाव कृपया विस्तार से समझाने की कृपा करें। बहुत बार, बहुत पहले भी ये पंक्तियाँ आई थी। सीधी बात संसार की दशा का वर्णन है, आपने खुद ही उन पंक्तियों का अर्थ बता दिया कि संसार में जो घोर है, विषय कसाय है, इनकी बरसात होती रहती है और इनका कोई ना ओर है ना छोर है, कभी कोई अंत आने की स्थिति नहीं बन रही है, इस प्रकार की बात। भोपाल से महक जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, पंचम काल में प्रथम मुनि कौन बने थे? क्या आचार्य मानतुंग महाराज मुनि पंचम काल में हुए थे? और क्या आचार्य शांति सागर जी 20वीं शताब्दी के प्रथम मुनि थे? तो उनके पहले मुनि कौन थे और किस शताब्दी में बने थे? कृपया समाधान करें। प्रथम द्वितीय के चक्कर में पढ़ते क्यों? वो मुनि थे ये पक्का है, प्रथम थे कि अद्वितीय थे? वो तो अद्वितीय थे। प्रथम और द्वितीय का चक्कर है, बड़ा झगड़ा डंडा है। इस युग के प्रथम आचार्य तो सब पूज्यवर, सबसे पहले किसी ने दीक्षा ली तो तीर्थंकर ऋषभदेव ने दीक्षा ली थी, पहले दीक्षार्थी वही थे। इसलिए अब भगवान आदिनाथ का दीक्षा दिवस पड़ा तो हमने उसे दीक्षा दिवस
के नाम से कहा कि पहली दीक्षा उन्होंने ही ली थी, उसके पहले किसी ने दीक्षा इस युग में नहीं ली। शांति सागर संयम दिवस नाम दिया, संयम दिवस नाम दिया था। और आज के समय पर यदि शांति सागर महाराज पूछा जाए तो शांति सागर महाराज को हम कैसे, क्योंकि उन शांति सागर महाराज खुद बचपन की अवस्था में एक सिद्ध सागर महाराज को जाकर के आहार कराने लाते थे। एक पंडित बंशीधर जी हुए हैं सोलापुर महाराष्ट्र के, उन्होंने शांति सागर चरित्र लिखा है। सन 1932 में इसका प्रकाशन हुआ, जब पूज्यवर शांति सागर महाराज का चतुर्मास जयपुर में था। और उसी समय उन्होंने सर्वप्रथम सांगानेर की मूर्तियों का प्रथम बार तलघर से निकाला था। उस समय एक चरितसार नाम का शांति सागर चरित नाम के ग्रंथ, उसमें उन्होंने लिखा कि आचार्य शांति सागर अपने गृहस्थावस्था में सिद्ध सागर महाराज को, जो जंगल में नसिया में रहते थे और रास्ते में नदी पड़ती थी और नदी हमेशा गर्दन तक बहती थी, तो मुनिराज इतने गहरे पानी में उतर नहीं सकते, तो ये गृहस्थ अवस्था में महाराज को कंधे पर बैठाल करके वह नदी पार कराते थे। तो फिर ऐसी स्थिति में हम कैसे कह सकते। उधर कुंदकुंद स्वामी महाराज कह रहे हैं कि पंचम काल के अंत तक निरंतर मुनि रहेंगे, शांतर नहीं। पूज्यवर सभी आचार्यों ने वर्णन किया कि शांतिनाथ भगवान से लेकर के जब तक आज तक एक भी दिन, एक भी क्षण, एक भी घंटा, एक भी मिनट ऐसा नहीं गया जिस समय इस आर्य खंड में कोई ना कोई मुनि महाराज न रहे। कब से? शांतिनाथ भगवान से कह रहा हूं, एक घंटे का भी अंतराल नहीं पड़ा, यानी निरंतर मुनि महाराज रहे हैं और अभी रहेंगे, पंचम काल के अंत तक रहेंगे। कोई कहे कि बीच में मुनिराज नहीं थे, ये उनका आगम वृद्ध कथन है, क्योंकि आज भी रहते हैं। इसलिए ये बात अलग है कि उत्तर भारत में नहीं थे, दक्षिण में थे, ठीक है, उत्कृष्ट चर्या पालन करने वाले नहीं थे, चर्या में कोई हीना दिखता भी चलती है, लेकिन मुनि थे। तो निरंतर मुनियों की श्रृंखला चलती रही है। जब शांतिनाथ भगवान से निरंतर मुनि आर्यावर्त में पाए जा रहे हैं, तो फिर हम प्रथम द्वितीय की चर्चा कैसे कर सकते हैं। अब ये चर्चाएं तो मात्र एक व्यर्थ हैं। और पहली बात, शांति सागर महाराज के ही उपकार अनंत हैं, उनको प्रथम क्या, उनको तो अद्वितीय मानो कि वो अद्वितीय आचार्य। सूरत गुजरात से नेमीचंद पिराका इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, क्या विदेश क्षेत्र में ही भरत क्षेत्र जैसे ही सारी व्यवस्थाएं होती हैं, क्या वहाँ पर भी अनेक शहर होते होंगे? कृपया समाधान करें। सारी व्यवस्था ऐसी है, पर प्रजातंत्र नहीं है वहाँ, वोटिंग नहीं, राजा व्यवस्था है। राजा होते हैं, पट्टन होते हैं, नगर होते हैं, ग्राम होते हैं, सब ऐसी व्यवस्था होती है। खेती बाड़ी होती है, राजा महाराजा होते हैं, दंड व्यवस्था है, अदालतें हैं, कोर्ट हैं, जेल हैं, सब कुछ है। जो यहाँ कर्मभूमि चौथे काल में रहती है, वैसे ही सदा वहाँ वर्तता है। राग द्वेष, झगड़े टंटे, कोर्ट के सब वहाँ होते हैं। जो यहाँ हो रहा है वो सब वहाँ होते हैं, कोई अंतर नहीं है। पर फर्क है कि वहाँ मोक्ष के दरवाजे भी खुले हैं। मुजफ्फरनगर से संजय जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, तीर्थंकर के माँ बाप बनने में क्या क्या पुण्य मिलता है और क्या हमें बिना साधु बने मोक्ष मिल सकता है? कृपया समाधान करने की। नहीं मिल सकता। पुण्य बनने का अर्थ क्या? वो पुण्य है, तीर्थंकर के माता पिता बनना ही पुण्य है। क्या पुण्य मिलेगा? वो तो पुण्य का फल मिल गया उनको। सबसे बड़ा पुण्य उनको मिल गया कि उनकी गोदी में तीर्थंकर खेल रहे हैं, उनके आंगन में तीर्थंकर खेल रहे हैं। वे तीर्थंकर के माता पिता होना ही पुण्य है। फल की तो बात बहुत दूर रही। और बिना मुनि बने बिना तो मोक्ष भगवान को नहीं हुआ, तो भगवान के बाप को क्या होगा। विदिशा से श्रीमती अंजू जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, स्वर्ग में जो देवियां जन्म लेती हैं वे क्या पूर्व पर्याय में भी स्त्रीलिंग में ही थी, अथवा स्त्री पुरुष कोई भी यदि पुरुष देवियों के रूप में जन्म लेता है तो उसके क्या कारण होते हैं? कृपया समाधान करने की कृपा करें।
ऐसी बात नहीं कि स्त्रियां ही स्त्री बनती हैं, कितने पुरुष हैं जो मर कर के स्त्री बन जाते, मायाचारी से, छल कपट से। जो व्यक्ति सदा मायाचारी करते हैं, छल कपट करते हैं, अपने शरीर के प्रति श्रृंगार भाव करते हैं, बार बार अपने शरीर को संभालना, ब्यूटी पार्लर जाना, बार बार कोई क्रीम है, बार बार दर्पण देखना, हाँ ये सब स्त्री भेद के वध के कारण है। अब दिन भर ही दर्पण देखते रहते, संभालते रहते बाल, अपने आप को राग रंजित करना, हमेशा ब्यूटी पार्लर जाना, अपने शरीर का श्रृंगार, शरीर के प्रति जितना राग भाव होगा वह सब स्त्री भेद के बंध के कारण है। छल कपट होना, हमेशा मायाचारी करना, हमेशा दूसरों की गुप्त बातें सुनने का प्रयास करना, ये स्त्री भेद के बंध के कारण कहे शास्त्रों में। दूसरे की गुप्त बातें सुनने में रुचि रखना कि इसके अंदर की बातें मुझे पता चले, तो ये सब स्त्री भेद के बंध के कारण है। स्त्रियों के कार्यों में रुचि रखना, जो स्त्रियों के कार्य हैं उनमें रुचि रखने की बात होना, तो ये सब चीज़ें हैं, विचार नहीं मानी जाती। कोटा से नविता जनन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री तत्वार सूत्र जी किस न्याय पर आधारित है, कृपया समाधान करने की कृपा करें। उनमें दोनों न्याय हैं, दोनों न्यायों का उन्होंने कथन किया। निश्चय न्याय, व्यवहार द्रव्यार्थिक न्याय, 3 न्याय द्रव्यार्थिक न्याय है, 4 न्याय व्यवहार न्याय है, पर्याय आर्थिक न्याय है। तो दोनों न्यायों का आलम्बन के रूप में हुआ। मुख्यतः व्यवहार न्याय का पक्ष लेकर, क्योंकि मार्ग का कथन है, कारण का कथन है, उन 6 द्रव्य, उन 7 तत्वों का वर्णन किया जो व्यवहारिक रूप से हमारी ज्ञान का विषय बनते हैं। महाराज श्री दूसरी जिज्ञासा इनकी है कि महाराज श्री एक जीव दूसरे जीव पर उपकार निश्चय ऐसे कैसे करता है, यदि ऐसा मानते हैं तो कर्तापन आएगा, कृपया समाधान करने की कृपा करें। निश्चय न्याय का सबसे बड़ा उपकार कहा है आचार्यों ने कि वो किसी को बाधा नहीं पहुंचा, यही उपकार। पूज्य अकलंग स्वामी ने श्री राजवात में कहा सिद्ध भगवान का जनता के ऊपर क्या उपकार है, तो उन्होंने कहा कि वो दूसरों को बाधा नहीं पहुंचा रहे, यही सबसे बड़ा उपकार है। दूसरों को कष्ट नहीं देते, यही बड़ा उपकार है। तो निश्चय न्याय का अर्थ है वो किसी दूसरे का किसी प्रकार की उसकी स्वतंत्रता को नहीं छेड़ता, स्वतंत्रता में बाधा नहीं पहुंचाता, किसी को बाधा नहीं पहुंचाना, यह सबसे बड़ा उपकार है। ऐसा नांदेड़ महाराष्ट्र से राजेंद्र कुमार छाबड़ा इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, दूसरे गुणस्थान में ना तो मिथ्यात्व और ना ही सम्यक्त्व रहता है, जब दोनों ही नहीं रहते तो तीसरी कौन सी अवस्था रहती है, और इस अवस्था में जीव का व्यवहार कैसा रहता है, कृपया समाधान करनी कृपया। व्यक्ति आकाश से गिरा तो ना तो प्लेन से गिर गया, ना तो अभी प्लेन में है और ना जमीन में है, तो वो कहाँ का है, अधर्म है। दूसरा गुणस्थान में ऐसे ही अधर्म होता है ना, इसलिए उसको साधन सम्यक दृष्टि कहते हैं। सम्यक दर्शन की आसाधना की है, लेकिन फिर भी वह अज्ञानी भाव में आता है, क्योंकि अनंतानुबंधी कसाय का उदय है। ऐसा अमरपाटन से राजीव जैन की जिज्ञासा है, पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, भोगभूमि में पूर्व भाव के बैरी के कारण देवों द्वारा ले जाकर डाले गए जीव वहाँ संभव हैं, वहाँ पर मनुष्य क्या करते होंगे, वहाँ से वापस कैसे आते होंगे, और जैन सिद्धांत कोश भाग 3 में 236 में पढ़ा, कृपया इसको स्पष्ट करने की कृपा करें। मनुष्य के लिए हाँ, देखो, त्रियंशों को मानसोत्तर पर्वत के बाहर भी कोई जीव फेंक सकता है, देवता। मनुष्यों को यदि भोग भूमि में फेंक देगा तो वो कौन लाएगा, कोई नहीं आएगा, मर जाएंगे, वहीं पर मर जाते हैं। वही देवता उठा कर या दूसरा देवता उठा के ला सकता है, विद्याधर कोई उठा के ला सकते हैं, लेकिन यदि कोई उठा के नहीं लाया तो वहाँ मरण को प्राप्त हो जाएगा। महाराज जी, भोगभूमि में मुनि महाराज तो होते नहीं हैं, अगर कोई विद्याधर। मुनि महाराज भोग भूमि में नहीं होते। महत पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर आदिनाथ के पूर्व भाव के जीव को संबोधन करने के लिए एक मुनिराज ने भोग भूमि गए और भोग भूमि में जाकर के आदिनाथ के जीव को संबोधन करते हैं। तो ये उल्लेख संबोधन के लिए भोग भूमि मुनिराज जा सकते हैं, जाने में कोई बाधा नहीं, पर भोग भूमि या जीव कभी मुनिराज नहीं बनेंगे और कोई मुनिराज वहाँ अधिक समय रुकेंगे नहीं। महाराज जी, अधिक समय से मतलब एक आध आहार तो नहीं, आहार तो ले ही नहीं सकते। भोग भूमि या जीवों का जो आहार है मुनिराज ले ही नहीं सकते, क्योंकि उनके परिश्रम का आहार नहीं है। कल्प वृक्षों का आहार मुनिराज नहीं करते हैं, उनका स्वयं का आहार तो है ही नहीं। इसलिए भोग भूमियों के जीवों के साथ आहार की व्यवस्था नहीं होती।
वो तो माँ संबोधन आदि करके गए, संबोधन करके सीधे आकाश मार्ग से उड़ जाएंगे। जस्सू जी के खेड़ा से प्रवीण जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। गुरुदेव, मिथ्यात्व के द्वारा जीवन में दुखों का अंबर लगा रहता है। रहणसार ग्रंथ में बताया गया है। गुरुदेव, हम श्रावक मिथ्यात्व से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में कहीं ना कहीं मिथ्यात्व तो हमसे हो ही जाता है। कृपया समाधान करने की कृपा करें। कम से कम सबसे पहले भावनात्मक निर्णय तो करें। द्रव्यात्मक क्रियाएं कुचित कजारित करनी पड़ती हैं, लेकिन अंदर भावना से तो स्वीकार करें कि ये गलत है, ये मिथ्यात है, इसको मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। तो अंदर से तो परंपरा में परिणाम हो कि ये देवी देवता आदि, खोटे देव आदि, ये कुछ करने धरने वाले नहीं हैं, कुछ भी काम में आने वाले नहीं हैं। मैं भी इनको श्रद्धा से नहीं पूज रहा हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है। तो इस प्रकार का कम से कम भाव का परिवर्तन तो हो, और भाव का परिवर्तन होकर के द्रव्य से वो पूरा बचने का प्रयास करना चाहिए। टिकेत नगर वाका बारावांकी से सरिता जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम श्रावक कोई आरिका माता जी, एलक चुल्लक या वस्त्रधारी, उनको गुरु बना सकते हैं क्या? कृपया समाधान करें। नहीं बना सकते, गुरु है ही नहीं। गुरु पद महत दिगंबर मुनि ही बन सकते हैं। 5 गुरु जो होते हैं वे ही हैं। ये आपके आदरणीय हो सकते हैं, ये आपके सम्मान के योग्य हो सकते हैं, आपके बड़े हो सकते हैं, पथ पृथक हो सकते हैं, लेकिन गुरु नहीं हो सकते। गुरु तो जब तक उनके पास एक धागा भी है तब तक वे गुरु बन नहीं सकते, चाहे कोई भी गुरु हो। कितना भी उन्होंने ज्ञान दिया हो, उन्हीं के कारण से तुम घर से निकले हो। कोई आर का रिलक शुल्लक ने तुम्हें संबोधन दिया हो और उन्हीं के माध्यम से आप निकले हो, तो भी वो तुम्हारे गुरु नहीं हो सकते। यदि उनको गुरु मानोगे तो नियम से आपको कुगुरु, खोटे गुरु के दोष लगेगा, क्योंकि कुगुरु का लक्षण यही है जो अस्त्र वस्त्र से रहित होते हुए सुगुरु और अर्थ वस्त्र शस्त्र से रहित होते हैं, उनके संबंध में विपरीत स्थिति बनती है। इसलिए वो जो गुरु मानते हैं तो वो बहुत गलत है, नहीं मानना चाहिए और स्वयं ही अलग शुल्लक कारिकाओं को बोलना चाहिए, परंतु भैया मैं गुरु नहीं हूँ, गुरु तो दिगंबर मुनि ही होते हैं, मैं तुम्हारा मात पद प्रदर्शक हूँ। अपने आप को गुरुजी कहलवाना भी नहीं चाहिए। कोई अलग शुल्लक कारिका को कोई गुरुदेव कहता है, तुरंत टोक देना चाहिए कि नहीं, मैं गुरु नहीं हूँ, मैं श्रावक हूँ। गुरु तो दिगंबर मुनि ही होते हैं। ऐसा महाराज जी, कोई गुरु माँ बोले, ये सब गलत हैं। ये सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए, ठीक नहीं। पूजनीय पद हैं, सम्माननीय पद है। पलक जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, अचौर्य की 5 भावनाओं में विषमवाद भावना के अंतर्गत अचौर्य किस प्रकार से घटित करेंगे? कृपया समाधान करने की कृपा करें। क्योंकि हम साधर्मी से विषमवाद कर रहे हैं, हम उसकी बात को तिरोहित कर रहे हैं। विषमवाद उसने जो कहा है वो भी तो सत्य बोल रहा है अपने, हम उसको नकार रहे हैं, विषमवाद कर रहे हैं। तो जब हम साधर्मी की किसी बात को मतलब गलत कहेंगे तो वो चोरी के दोष में ही आएगा, क्योंकि हम उसकी बात को सुनना ही नहीं चाहते हैं, बल्कि विषमवाद करना चाहते हैं। विषमवाद सदा ही चोरी में और ठगी में आता है। नसीराबाद से सुभाष जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, पद्म पुराण के स्वाध्याय में आया है कि मगध देश के प्राणी स्त्रियों को चर्म की पुतली के समान देखते थे, तो महाराज जी इसका स्पष्ट करने की कृपा करें। मगध देश के जो पुरुष थे स्त्रियों को चर्म की पुतली के समान, चर्म की पुतली, चमड़ा, चमड़े की पोटी के समान देखते थे। अब इसके कई अर्थ हो सकते हैं। एक है उनको मतलब राग बुद्धि से नहीं देखते थे, ये चर्म की पुतलियां हैं। जैसे पुतली होती ना चर्म के, तो ये जब पुतलियां होती पुतलों के, इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष उनको चर्म की पुतलियां मानता था कि ये खिलौना है, ये मनोरंजन के साधन हैं। ये मात जैसे बच्चा इनके साथ मनोरंजन करता है, ऐसा ही ये जो स्त्रियां हैं ये अपने मनोरंजन के साधन हैं, खिलौने के समान है, पुतलियों के समान है। ऐसा संभवतः अर्थ हो सकता है, क्योंकि कवियों के अर्थ के चमड़े के अर्थ, चमड़े के जो गुण होते हैं उन गुणों को देखना पड़ेगा। ऐसा है। भीलवाड़ा से पारस कुमार ठोला, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। पराश्री द्रव संग्रह के अनुसार सिद्ध भगवान की षड गुण हानि वृद्धि रूप उत्पाद व ध्रुव रहता है। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि षड गुण हानि
किसे कहते हैं, कृपया समझाने की कृपा करें। जब पर्याय निकलती हैं तो पर्याय सदा भगवानों की, सिद्ध भगवानों की, ज्ञेयों की अपेक्षा हीनाधिकता उनमें बनती है। जो पर्याय वो अनंत सुख की भोग रहे हैं, उन पर्यायों में भी निरंतर कुछ ना कुछ व्यय होता रहता है। तो वे तो सदा एक समान होती हैं, षट रूप नहीं होती, लेकिन ज्ञेयों की अपेक्षा से उनमें षट गुण हानि वृद्धि घटाएगी। शाहदरा दिल्ली से अलका जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, आपने बताया कि जिसके अंत समय में अति रौद्र परिणाम होते हैं वह नरक में जाते हैं। ऐसे ही आपने चारों गति के जीवों के बारे में विस्तृत बताया, परंतु महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि निगोद में जाने वाले जीव के अंत समय में कैसे परिणाम होंगे, कृपया समाधान करें। त्रियंश गति है ना, माया परिणाम होगा, निगोद त्रियंश गति है। ये तो एक उपलक्षण कहे गए हैं, ऐसी बात नहीं कि मान कसाय वाले नहीं जाते, क्रोध कसाय वाले नहीं जाते। उपलक्षण है, बहुतायत माया कसाय से त्रियंश गति का बंद होता है, ऐसा मान। मदनगंज किशनगढ़ से संजय झांझरी इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, भगवान के केवल ज्ञान के 10 अतिशय बताए गए हैं, उनमें से प्रथम अतिशय में पृथ्वी पर 400 कोस तक सुभिक्ष रहता है। तो महाराज जी, इस 400 योजन कोस तक सुभिक्ष रहने का अर्थ क्या समझे, कृपया। 100 योजन कहे गए, 100 योजन तक होता है, और 1 योजन 4 कोस का होता है, तो 400 कोस हो गया। 400 में 1 कोस में 2 मील हो गए हैं, तो 800 मील हो गए। 1 मील में 1.5 किलोमीटर हो गए, तो 800 1200, यानी 1200 किलोमीटर तक सुभिक्ष, यानी वहाँ सूखा नहीं पड़ता, 6 ऋतु के फल आ जाते हैं, सदा वहाँ सुभिक्ष की स्थिति बनी रहती है, यानी वहाँ कभी भी किसी चीज़ का अकाल नहीं होता, सब कुछ सुकाल रूप में होता है, अच्छा होता है। समय पर वर्षा होती है, समय पर हवाएं चलती है, समय पर गर्मी सर्दी होती है, सब कुछ वातानुकूल होता है, ऐसा माना। बनगांव दमोह से माधुरी जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि आपने प्रवचन में कहा हमें बड़ों का काम करना चाहिए, ना कि बड़ों से काम करवाना चाहिए, और कई बच्चे इतने खुशनसीब हैं कि सारी ज़िंदगी अपने बड़ों से काम करवाते हैं, और बड़े भी अपनी खुशी से सारी ज़िंदगी काम करते हैं। दोनों खुश हैं, करने वाला भी और करवाने वाला भी। तो दुर्गति का पात्र तो छोटा ही क्यों, बड़ा क्यों नहीं, कृपया समाधान करने की कृपा करें। बड़ा क्या करवाने में खुश है? हाँ, दोनों करवाने में करने में। तो बड़ा तो छोटे से काम करवा सकता है, मैंने ही कहा। छोटा बड़ों से काम नहीं करा सकता। यदि बड़े छोटे काम कर रहे हैं तो खुश है, वो तो ठीक है, वो तो चलेगा, करना ही पड़ेगा। यदि बड़े अपने छोटों से काम करने पे खुश नहीं होते हैं तो बड़प्पन कैसा? यदि व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए, छोटे अपने काम बड़ों से न कराएं, बड़ा यदि छोटों से कराता है तो व्यवहारिक दृष्टि से कोई बाधा नहीं। अभी प्रश्नों में जो चल रहा है वो चल रहा है बड़ा छोटे किसी से नहीं कराना, हमें किसी का सहयोग लेना ही नहीं है यदि आध्यात्मिक बनना है तो। और व्यवहार में बड़ा छोटे से काम कराए कोई आपत्ति नहीं, लेकिन छोटा बड़े से ना कराए, अपने बड़ों से। सांगनेर जयपुर से ध्रुव जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, जिज्ञासा है कि अष्ट प्रातिहार में पहले चमर आता है और इसके बाद छत्र आता है। हम शांतियारा करते हैं तो पहले छत्र क्यों चढ़ाते हैं, कोई उसके बात बाद? नहीं, ऐसा कोई क्रम नहीं है। छत्र कहीं भी रखते हैं, अपन छत चढ़ा देते हैं कहीं, किसी प्रकार कोई ऐसी बाधा नहीं है दोस्त। जबलपुर से संध्या जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु है। जिज्ञासा करती हूँ महाराज श्री, भगवान की वाणी को मागध जाति के देव कितने योजन तक पहुँचाते हैं या कितने योजन तक विस्तार करते हैं, कृपया समाधान करने की कृपा करें। 12 योजन के समूषण का प्रमाण दिया है कि 1 योजन के बाद मागध जाति के देव उस आवाज को आगे पहुंचाते हैं, 1 योजन तक सुता जाती है। इंदौर से नमन जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, जैनों की घटती संख्या सभी की चिंता का विषय बनी हुई है। इसका एक मेरे अंदर विचार आया कि भारत से हर साल 80,000 बच्चे गायब होते हैं, तो क्यों ना जैन समाज आगे आकर इन अनाथ बच्चों को गोद ले जिनका कोई नहीं है। ये काम एक परिवार के स्तर पर या किसी बड़े अनाथ आश्रम के रूप में किया जा सके, कृपया समाधान करने की कृपा करें। 80,000 लोग गायब तो हो रहे हैं, मिल कहाँ रहे हैं? मिल कहाँ रहे हैं? आज ऐसे बालकों के लिए लोग मातृ छाया खोली गई थी ना, मातृ छाया से कितने लोग हैं जिनको बच्चे चाहिए लेकिन मिलते कहाँ हैं। और फिर भी यदि मिलते हैं तो उनकी व्यवस्था करना चाहिए। अच्छी बात है
क्योंकि जितना हम व्यवस्था करेंगे उतना ठीक है। पवई मुंबई से शीला पाटनी, इनकी जिज्ञासा है गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, तीनों लोकों में एक समय में ज़्यादा भव्य जीव होते हैं या अभव्य? हम भव्य हैं, ये विश्वास है। अभव्य का मुख्य लक्षण क्या है, कृपया समझाने की कृपा करें। तीनों लोकों में भव्यों की संख्या ज़्यादा है, अभव्य की बहुत कम है, बहुत कम है। एक पत्ते में जितने जीव हैं उससे भी अनंत में भागहीन कम है अभव्य। अभव्य का अर्थ इतना ही है कि वो कभी मोक्ष जाने का भाव नहीं करेगा, उसमें रत्नत्रय का प्रकट नहीं होगा। आष्टा से श्रीमती चंदा जैन, इनकी जिज्ञासा है पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, एक जीव दूसरे जीव का कर्ता नहीं होता, तो फिर एक जीव दूसरे जीव का उपकार कैसे कर सकता है, कृपया समाधान करने। निमित्त करता है, उपादान करता है और निमित्त करता है। कुमार घड़े रूप परिणमन नहीं किया, कुमार घड़े को परिणमन करने में निमित्त बना। जैनाचार्य निमित्त करता मानते हैं, उपादान करता नहीं। उपादान करता का अर्थ है तद्रूप हो जाना, और निमित्त का अर्थ है उसको उस रूप परिणमन करा देना, ऐसा। आष्टा से डॉक्टर मगन जैन, इनकी जिज्ञासा है पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, धर्म, अधर्म और आकाश, ये तीनों द्रव्य अमूर्त हैं। अस्थि, इनमें वर्तना कैसे घटती होगी, कृपया समाधान करने की कृपा करें। ये तीनों धर्म, अधर्म और आकाश, तीनों द्रव्य अमूर्त हैं, तो इनमें वर्तना कैसे होती होगी? वर्तना वो अपने द्रव्य मूर्त अमूर्त से वर्तना का क्या लेना ना। प्रति क्षण उसमें अपने आप में अर्थ पर्याय निकल रही हैं, और काल द्रव्य उदासीन से कारण है, अपन उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि अपने ज्ञान का विषय नहीं है। बारह से इंजीनियर पंकज पाटनी, इनकी जिज्ञासा है पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, तीर्थंकरों के वर्धमान चारित्र होता है, फिर भी प्रमाद क्यों होता है, और यदि होता है तो कौन सा प्रमाद होता है, कृपया समाधान करें। प्रमाद का अर्थ है उनका गुणस्थान होता है। प्रमाद उनके भावनात्मक प्रमाद, छठा गुणस्थान होता है। बाकी किसी क्रिया में प्रमाद नहीं होता। 15 प्रमादों में किसी क्रिया में शिथिलता नहीं लाते, बस कर्म के उदय के कारण उनकी कसाय में थोड़ी तीव्रता आती है तो प्रमाद आता था। कुशलेशु अनादराय तभी प्रमाद है। तो इस प्रकार का कुचित कदाचित प्रश्न एक नियोग रूप में है, चलाकर उनके जीवन में कोई प्रमाद की स्थिति नहीं बनती। रावत भाटा से नकुल जैन, इनकी जिज्ञासा है गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, पद्मनंदी पंचमी शतिका में उपासक संस्कार में श्रावक धर्म के लिए 12 व्रतों का वर्णन किया गया है। इसके उपरांत देश व्रत अलग से दिया है, तो यह 12 व्रत तो दूसरी प्रतिमा में आते हैं, तो इन 12 व्रतों का पालन नहीं करता जो करता वो श्रावक की कोटि में नहीं आएगा, कृपया समाधान करें। 12 व्रतों का पालन नहीं करता वो वृत्ति श्रावक नहीं कहेगा। पाक्षिक और नैष्ठिक श्रावक होते हैं, वो वृत्ति श्रावक नहीं है, आवृत्ति श्रावक में तो आएगा। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारबिंद से होने वाले जिज्ञासा समाधान में अपने घरों पर टीवी के समक्ष सुधा कला चैनल के माध्यम से जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सहसकोट जिनाले में एक प्रतिमा आई है। 71 में राजेश जैन, छवि जैन, सुभद्रा, अंकित, शशि, रोहिता हरियाणा। दूसरी प्रतिमा आई है शिवरार्थी आशीष जैन, श्रीमान बैनीचंद, शिखरचंद, केवलचंद, सपरिवार साहेबपुरा भिटौनी। तीसरी प्रतिमा है मनीष कुमार, शिवानी, हर्षित, तन्वी जैन, ये 127 सर्वोत्तम नगर रेलवे स्टेशन के पास साबरमती अहमदाबाद। एक प्रतिमा ये 171 में अखिलेश, मंजुलता, अनुराग, अंकुर, बजाज, चंदेरी, अशोकनगर। एक प्रतिमा आई है श्रीमती निधि जैन, श्रेयांश जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। और इस क्षेत्र के विकास हेतु जीर्णोद्धार हेतु 21,000 रुपए की राशि शिखरचंद, क्रांति जैन, सपरिवार भोपाल। सभी के दान की अनुमोदना के सम्मान में ताली हो जाएंगी और प्रथम जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से चलेंगी। प्रातः स्मरणीय परम उपकारी मेरे परम पिता गुरुवर के चरणों में शत नमन। गुरुवर, आज भक्तामर स्तोत्र के काव्यों को सभी साधु संत ज्ञानी विद्वानों ने इसे रोगों को दूर करने का लालच देकर इन काव्यों को मंत्रित करते हैं और पानी का गिलास और लौंग इत्यादि रखवाते हैं तथा फिर उस पानी को पीने के लिए कहते हैं और इसे नाम देते हैं कि यह भक्तामर हीलिंग है। और विशेष रूप से 45 काव्य का तो हर घर पर पानी का गिलास रखकर मंत्रित किया जा रहा है। तो क्या गुरुवर यह ठीक है या मिथ्या तो नहीं है क्या? मेरी जिज्ञासा का समाधान की। पीने की जहाँ तक सवाल है तो ये पीने की परंपरा तो हमारे आगम में कहीं लिखी नहीं।
भक्तांबर की महिमा जरूर है, भगवान बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन पीने की परंपरा तो नहीं है, कहीं भी ऐसा देखने में नहीं आया और ऐसा करना उचित नहीं है। लेकिन अब ठीक है, दुनिया भर के मिक्सचर पी रहे हैं वो, तो मंत्रों से कोई पिला देता है, लेकिन उचित नहीं है, ठीक नहीं है। अगली जिज्ञासा अपना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे परम पूज्य गुरुवर, आपके चरणों को कोटि से नमन। पूज्य मैं हेमंत कुमार जैन, सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र रामा से। महाराज श्री, लगभग 2 वर्ष पहले आपका इस तीर्थ क्षेत्र से विहार हुआ था। इस 2 वर्ष में लगभग 100 नए तीर्थ रक्षक बनने का सौभाग्य पूरे भारतवर्ष के श्रेष्ठियों ने प्राप्त किया है। उसमें कुछ परिवार तो ऐसे हैं जिन्होंने सीधे आपकी वाणी सुन करके तीर्थ रक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्होंने पहले इस क्षेत्र पे छोटी शांतिधारा बहुत कम राशि से कम राशि 2100 रुपये की या 1100 रुपये की राशि शांतिधारा करवा कर फिर उसका चमत्कार जब उन्होंने देखा तो यहाँ पर आजीवन तीर्थ रक्षक के सदस्य बन गए और कई लोग यहाँ पर आजीवन विधान के सदस्य बन गए। तो महाराज श्री, हम सबकी जिज्ञासा है क्या इस क्षेत्र में माटी में चमत्कार है, क्या प्रतिमा का भी इतना अतिशय, शानदार का इतना अतिशय है, ये सब हम सबकी जिज्ञासा है। पूज्य नमोस्तु। सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र के संबंध में आमा की बात है ना, वहाँ के संबंध में पहले ही बता चुका हूँ। वो क्षेत्र ही एक ऐसा है, वहाँ पर बैठ करके भी यदि कोई ध्यान करे या उसका नाम ले भगवान का, तो अपने आप में बहुत सारी उनकी शक्तियाँ के माध्यम से वह लाभ ले सकता है। शांति धारा का भी महत्व है। शांति धारा कहाँ की जा रही, इसका अलग महत्व है। ये ध्यान रखना, एक ही क्रिया अलग अलग काल में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग व्यक्ति द्वारा, इनके सबके प्रभाव अलग अलग होते हैं। शांति धारा एक की जा रही है, कहाँ पर की जा रही है? एक घर के चैत्यालय में कर रहा है, एक पंचायती के मंदिर में कर रहा है, एक तीर्थ क्षेत्र पर कर रहा है, और एक तीर्थ क्षेत्र में भी बड़े अतिशयकारी तीर्थ पे कर रहा है। सबके फल अलग अलग होंगे। जैसे बीज एक समान होता है, लेकिन अलग अलग खेतों में बोने पर उसकी फसल अलग अलग आती है। बीज एक है लेकिन खेत अलग अलग हैं, तो फसल भी अलग अलग आएगी। इसलिए ये मत मानना चाहिए कि सभी क्षेत्रों की शांति धारा, सभी मंदिरों की शांति धारा एक समान है, एक समान। कई लोग तो ऐसा धंधा बोले हमारे यहाँ वहाँ मत जाओ, वहाँ कराओगे तो पैसा ज़्यादा लगे, हम तो आकर के आप 101 में भी करा दूंगा, 1100 में भी करा दूंगा। लोगों ने ऐसा कर लिया जैसे सब्जी मंडी हो ना, बाजार में टमाटर बिकते हो, ऐसा लोभ दे रहे हैं। लोभ नहीं, अरे वहाँ 101 101 में करा रहे हैं। हर क्षेत्र का पहले प्रभाव पड़ेगा। वो क्षेत्र कौन सा है, कहाँ है, कैसा है, उस क्षेत्र पर अलग अलग शांति धारा होंगी। आप 1100 11,000 का एक मानिए, आप क्षेत्र देखिए। क्षेत्र का देखने के बाद वो मूर्ति कैसी है जिस मूर्ति पर शांति धारा होना है, पर मूर्ति के बाद देखिए कराने वाला कौन है, कौन करा रहा है। एक पुजारी करा रहा है, एक नौकर वाला व्यक्ति करा रहा है, एक वेतन भोगी करा रहा है, कौन करा रहा है? पहले इसका बात देखिए, किसके मुख से शांति धारा हो रही, कौन से क्षेत्र। हर क्षेत्र की शांति धारा अलग अलग है। सब क्षेत्रों की शांति धारा एक समान मत समझना कि अपन तो कहीं भी शांति धारा करा लो सब एक समान। नहीं, शांति धारा वही है, लेकिन क्षेत्र कौन सा है, उस क्षेत्र की स्थिति क्या है। दूसरा वह कौन करा रहा है शांति धारा, एक नौकर करा रहा है, एक कौन करा रहा है, कौन पढ़ रहा है उन मंत्रों को, किसके मुंह से निकल रहे हैं बीजाक्षर। एक किसी मुनिराज के मुख से निकल रहे हैं, किसी एक त्यागी व्यक्ति के मुख से निकल रहा है, कोई ब्रह्मचारिणी पढ़ रही है, कोई आरका माता जी पढ़ रहे हैं, कोई एलक शुल्लक पढ़ रहे हैं। सब ये क्रम है। और एक गृहस्थ पढ़ रहा है, उसका प्रभाव अलग अलग पड़ता है। किसके मुख से शांति धारा हुई है उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव का सबका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। इसलिए आमा का एक अपने आप में सुदर्शन तीर्थ का अपना एक बेनिफिट है, अपने आप में वहाँ की एनर्जी का एक अलग महत्व है। और वहाँ पर शांति धारा जो कराएंगे वहाँ के हिसाब से मिलेंगे। चौलेश्वर में कराओगे चौलेश्वर का मिलेगा, तपोदय में कराओगे तपोदय का मिलेगा, ज्ञानोदय में कराओगे तो ज्ञानोदय का मिलेगा। सारी दुनिया में मुनि सुब्रतनाथ भगवान है,
लेकिन ज्ञानोदय के मुनि सुब्रतनाथ भगवान की शक्ति बहुत पावरफुल है। तुम कहो किसी भी मुनि महाराज, किसी भी मुनि सुब्रतनाथ पे करा लो, गांव के मंदिर में भी रखे हैं मुनि सुब्रतनाथ पीतल के, नहीं, स्थापना निक्षेप में भली भगवान एक थे, लेकिन जितनी मूर्तियां हैं सब मूर्तियों के मुनि सुब्रतनाथ की अलग अलग शक्ति होगी, अलग अलग उनका स्थान होगा, अलग अलग उनका गंधोदक होगा, प्रभावकारी गंधोदक होगा, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुदेव कोटिशय नमोस्तु। ब्यावर से कमल राव का एक जिज्ञासा है, किसी ज्ञानी व्यक्ति के मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का उदय चल रहा हो तो क्या उसको उपदेश देना व्यर्थ है? गुरुदेव, क्या शास्त्रों में ऐसे उदाहरण भी आए हैं क्या कि अज्ञानी को दिया गया उपदेश व्यर्थ चला गया? कृपया करुणा करके जिज्ञासा का समाधान करने की कसाय और मिथ्यात्व की तीव्रता क्या है? मारीच को देखो, अज्ञान का उपदेश मारीच को भगवान ने उपदेश दिया, परिवार ने उपदेश दिया, लेकिन व्यर्थ गया। कितने जीव हैं मुनिराजों के शास्त्रों में भरे पड़े जो मुनिराज ने उपदेश दिया लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन अनंतानुबंधी और मिथ्या दृष्टियों के लिए भी उपदेश दिए गए। महावीर के जीव को उठा लो, 10 भाव पहले मुनिराज वो मिथ्या दृष्टि था, अनंत अनुबंधी कसाय में था, त्रियंच था, लेकिन मुनिराज ने उसको संबोधन दिया, उसको वैराग हो गया। और कुछ ऐसे हैं जो मुनिराज के संबोधन पर भी नहीं मानते, संबोधन देने पर उनको और कसाय भाव बनते। तो ये दोनों भंग हैं, मिथ्यात्व के और अनंतानुबंधी के उपदेश देने वालों को भी नहीं सुधार पाए, और यदि उनको नहीं देंगे तो फिर सुधरेंगे कैसे? देशना लब्धि तो मिथ्या दृष्टि को ही होती है, इसलिए मिथ्या दृष्टियों को ही देशना दे करके सम्यक दृष्टि बनाया जाता है। एक और सहसकुट जिनालय में एक प्रतिमा 171 शादी की सालगिरह के अवसर पर विकास सृष्टि दृष्टि स्वस्ति जैन इंदौर की ओर से, और एक प्रतिमा 171 में राहुल अंजुला शुभम प्रिया जैन 75 प्रेमपुरी निवासी मेरठ। बंधु, एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूं पूज्य गुरुवर के चरणों में निवेदन करते हुए कि आज ये लाइव टेलीकास्ट जो चल रहा है, चाहे पारस चैनल हो, हम एक जिनवाणी का प्रकाशन कराते हैं, और प्रकाशन करा के आप कितनी पुस्तक प्रकाशन कराओगे? 1000, 2000, 3000, 5000। आज लाखों लोग देश विदेश में बैठ करके जिनवाणी का रसास्वादन करते हैं। इससे बड़ा पुण्यार्जन करने का सौभाग्य आपको नहीं मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिनको पारस चैनल पर प्रवचन और जिज्ञासा समाधान प्रेषित कराना है, जन जन तक जिनवाणी को पहुंचाना है, ऐसे लोग हमारे कमल भाई राव का जो भी जिज्ञासा कर रहे थे उनके पास संपर्क करें, और आप अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करके, मैं समझता हूं जीवन भर का सारा पुण्य एक तरफ, और लॉकडाउन में जिनवाणी को घर घर तक पहुंचाना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। तो जो लोग भी इच्छुक हों, कमल राव का व्यापार वालों से संपर्क करेंगे, उनके नंबर आप सबके पास होंगे, नहीं होगा तो हम आपको टीवी के फ्लैश के द्वारा आपके पास पहुंचा देंगे, आप संपर्क करेंगे। और इससे बड़ा पुण्यार्जन और जिनवाणी का रहस्य उद्घाटन कराना, मैं समझता हूं कि पूरे जीवन में आप स्वाध्याय नहीं कर पाए, लेकिन स्वाध्याय कराने में सहयोगी बनेंगे, उतने लोगों का 6वां हिस्सा तुम्हारे अकाउंट में पुण्यार्जन करने में जुड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रमण रत्न मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में सुरेंद्र भारती परिवार का त्रिवार नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा है कि सम्यक्त्व की 4 भावनाओं में जो पहली प्रसम भावना कही गई है, उसमें अपने परिणामों को शांत रखने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए? वर्तमान कोरोना काल में सबसे अधिक जो रोगी हैं उन्हें शांत परिणामों की आवश्यकता है, कृपया समाधान कीजिए। सम्यक दर्शन का प्रसम भावना नहीं है, प्रसम गुण है। सम्यक दर्शन के अंगों में सबसे पहले पूज्यपाद स्वामी ने श्री सर्वार्थ सिद्धि में प्रसम भाव का, प्रसम संवेग अनुकंपा आस्तिक, तो प्रसम भाव का सबसे बड़ी चीज़ है कि जब तक हम निमित्तों से प्रभावित होते रहेंगे, और निमित्त में भी हम गलत निमित्तों से प्रभावित होते रहेंगे, तो निमित्त बुद्धि हमें उत्तेजना लाती है, हमारे परिणामों में अशांति पैदा करती है। हम अपने प्रसम भाव को लाने का तो एक ही कारण है, जब तक हम उसका हानि लाभ पर विचार नहीं करेंगे,
यदि मैं निमित्त पाकर के उत्तेजित हुआ या निमित्त के अधीन हुआ तो नुकसान क्या है, और अधीनता नहीं हुई तो लाभ क्या है। हानि और लाभ इन दो पर चिंतन करना, जिसे हमारे हानि उपादान बोलते हैं। हानि, उपादान और उपेक्षा। परीक्षा मुख का एक सूत्र है कि अज्ञान की निवृत्ति हो, ज्ञान का फल क्या है, अज्ञान की तो निवृत्ति हो। हानि, उपादान और उपेक्षा। हानि यानी हम हे और उपादेय को जाने और फिर एक ही उपेक्षा करें, और उपेक्षा कर करके अपने जीवन का, तो जब तक हम हे उपादेय को नहीं जानेंगे कि इस बात से, क्रोधादि भाव से नुकसान कितना है, निमित्त बुद्धि लगाने से कितना नुकसान है, तो वह तत्व का चिंतन ही हमें कारण बनेगा। और प्रसम भाव न रखने पर नुकसान कितने हुए, कितने अनर्थ हुए हैं, ये सबको उदाहरण वर्तमान युग में देखिए। वर्तमान युग में देखिए कि जहाँ भरे पड़े हैं निमित्तों से प्रभावित होकर, एक देख लीजिए विदेही सीता एक हिरण से प्रभावित हो गई, कितना बड़ा संकट झोड़ना पड़ा, कितनी बड़ी विपदाओं में पड़ना पड़ा। तो इस प्रकार के अपने प्रसम भाव निमित्तों को पाकर के उन निमित्तों के अधीन नहीं होना ही प्रसम भाव का सबसे बड़ा पुरुषार्थ माना जाएगा। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अखिलेश जैन, नालंदा विद्यालय परिवार, गुना से आपके चरणों में नमोस्तु करने के पश्चात गुरुवर, आज मैं उन प्रतिश्रावक के चरणों में भी सादर वंदन जय जिनेन्द्र करता हूँ, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही आपके चरणों में ऑनलाइन के माध्यम से 6 प्रतिमाओं के व्रत ग्रहण किए। ऐसे व्रती श्रावक को सादर वंदना जय जिनेन्द्र। आपका चरणों का सानिध्य पाकर भक्त संसार के सुख को चाहने वाले कंगाल से लखपति, लखपति करोड़पति और करोड़पति अरबपति बनते चले जाते हैं। और जो भक्त आत्मा के सुख को चाहते हैं वे व्यसनी होते हुए भी अपने आप को व्रती, व्रती से अणुव्रती और अणुव्रती से महाव्रती बना लेते हैं। गुरुवर, आपका आशीर्वाद तो सूर्य के प्रकाश की भांति एक समान होता है। तो जिज्ञासा ये है गुरुवर कि भक्तों के जीवन में ये परिवर्तन कैसे हो जाता है, कृपया जिज्ञासा का समाधान करें गुरुवर। नमोस्तु नमोस्तु। खरबपति बन जाता है, ऐसे ही जीवन में परिवर्तन कैसे आता है व्यक्ति के? देखो, कोई भी परिवर्तन गुरु जो मार्ग बताते हैं, वो मार्ग यदि सच्चा गुरु है तो मार्ग हमेशा व्यक्ति को जो बताया जाता है उस मार्ग पर जो चलता है वो ऊंचाइयों की तरफ ही पहुंचता है। शमंतभद्र महाराज ने प्रतिज्ञा की, देश्यामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुखता सत्वान यो धरती उत्तम सुखे। मैं तुम्हारे उत्तम सुख को प्राप्त करने के लिए उपदेश दूंगा। गुरु की उपदेश, डॉक्टर की बात मानने पर, यदि अच्छा सही डॉक्टर है तो उसकी बात मानने पर हम स्वस्थ होते हैं। यदि सच्चा गुरु हो तो सच्चे गुरु की बात मानने पर हमारे गुणों में भी वृद्धि होती है, हमारे यहाँ और भी सब चीज़ों में वृद्धि होती है, मन प्रसन्न रहता है। इसलिए तो उपदेश दिए जाते, इसलिए तो गुरुओं की संगति की जाती है, इसलिए तो कहा जाता है शीश दे यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान। क्योंकि गुरु मिल गया तो शीश तो फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन गुरु यदि मिल गया तो हमारे जीवन का सारे दुर्गुण, सारे अभाव, सारी दरिद्रता समाप्त होकर के हम उन सारे अमीरों में, गुणों की समृद्धि में हम भी प्राप्त कर सकते हैं। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे आराध्य गुरुदेव को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से पूरे संघ को त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं वैभव काला सूरज से। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि इक्ष्वाकार पर्वत क्या होता है और ये कहाँ होता है, कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। इक्ष्वाकार पर्वत क्या होता है और कहाँ होता है? ईश्वाकार जो पर्वत होते हैं ये धातकी खंड और पुष्करार द्वीप में होते हैं, अपने जम्बू द्वीप में नहीं है। क्योंकि जम्बू द्वीप थाली के आकार का है और वे चूड़ी के आकार के। तो ईश्वाकार जब भी बनेगा तो जब कोई भी गोल वस्तु, अपन एक रिंग डाल दीजिए गोल को, ऐसा एक दो लाइनें खींचो, आप अपने कागज पर देख लीजिए,
कागज पर एक गोल खींचिए, फिर 4-5 इंच बाद अगर दूसरा गेट खींच दीजिए और फिर उसमें एक लाइन से दूसरी लाइन को आप मिलाइए तो आपकी गोल लाइन अपने आप आएगी, ईश्वाकार। तो ये ईश्वाकार पर्वत जो हैं धात्री खंड में और पुष्करार वर द्वीप के अंतर्गत 2.5 द्वीप के जो पर्वत बता रहा हूँ वहाँ पर पाए जाते हैं। उनका आकार धनुष के आकार का होता है। मध्यलोक में जम्बू द्वीप में ईश्वाकार पर्वत नहीं है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि उत्कृष्ट दान क्या कहलाता है, एवं जब इंसान की परिस्थिति अच्छी नहीं होती है तो वह थोड़ा थोड़ा दान देने की भावना मन में लाता है और ऐसा अतिशय होता है कि धीरे धीरे उसकी परिस्थिति सुधरना चालू हो जाती है और एक समय आता है कि उसकी परिस्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। महाराज श्री, उस समय उतना ही दान देने की, अधिक से अधिक दान देने की मन में भावना क्यों नहीं आती उस समय व्यक्ति के मन में, कि जब पहले वो परिस्थिति अच्छी नहीं थी तो थोड़ा थोड़ा दान देना शुरू कर दिया था, लेकिन आज परिस्थिति बहुत अच्छी है और वह दोनों हाथ से भी दान दे तो कम है, उस समय वह दान का दायरा सीमित कर लेता है, ऐसा क्यों होता है महाराज श्री? कृपया जिज्ञासा समाधान करें। नमोस्तु महाराज। पहली बात है कि दान का सबसे उत्कृष्ट दान वो कहलाता है अपनी शक्ति को नहीं छुपाना ही उत्कृष्ट दान। गज मोती भी उत्कृष्ट दान में नहीं आते हैं और शक्ति के अनुसार दिया जाए तो मक्के के दाने भी उत्कृष्ट दान कहलाते। जय हो। मक्के के दाने भी उत्कृष्ट दान है। शक्ति क्या है? शक्ति को नहीं छुपाना, एक बात, वो उत्कृष्ट दान कहलाता है। कोई भी क्षेत्र में दान हो, लेकिन जो व्यक्ति आज गरीब थे और जब दान दे रहे थे, अमीर होने के बाद वे सब दान भूल जाते। गरज पड़े कछु और है, गरज सटे कछु और, तुलसी भांवर के पड़े नदी शराबे मोर। ये बदमाश लोगों में आते हैं। इनको कर्म सिद्धांत बदमाश लोगों में डालता है। बदमाश क्या करता है, जब अटकी पड़ जाती है तो गधा को भी बाप कहता है और अटकी सुधर जाए तो बाप को भी गधा कहता है। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो बाप को गधा कहते हैं और जब अटक जाए तो गधे को भी बाप कह देते हैं। तो ऐसे लोगों के ज़्यादा दिन अच्छे नहीं चलते। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, तुमने जो गरीबी देखी है और आज अमीर हो गए हैं, तो जैसे जैसे तुम्हारे धन बढ़े ऐसे ऐसे आपका दान पुण्य बढ़ना ही चाहिए। और नहीं बढ़ेगा तो धीरे धीरे बदमाशों की एक बार चल सकती है, द्वारा फिर तुम कितना भी धर्म करना, कर्म यही कहेगा इसको धन मत देना, क्योंकि जब तक इसके पास गरीबी है तभी तक ये मंदिर आ रहा है, और जिस दिन अमीरी हुई उसी दिन ये मंदिर छोड़ देगा। जब तक मजदूर के आटे में पीपे में आटा है वो किसी की नहीं सुनता, और आटा खत्म हुआ नहीं हम मजदूरी पहुंचता है। कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि जैसे उनको कुछ मिल जाएगा सब भूल जाते, उपकारी को भूल जाते, धर्म भूल जाते। प्राय अमीर आदमी कम धर्म करते पाए जाते हैं। अमीर आदमी कम धर्म अंदर जाएंगे, कम पूजा करेंगे, कम गुरुओं के प्रवचन सुनेंगे, उनका मन ही नहीं लगता, उनका तो भोग विलास में मन लगता है। ऐसे लोग बहुत जल्दी दर्द हो जाते हैं और ऐसी स्थिति बनती है कि वो फिर मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। जब पहले उनकी हालत खराब थी, अब अच्छी हो गई, भगवान को भूल गए, अब फिर बुरी हो गई, भगवान में आएंगे तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे उस समय। तो ऐसे लोगों के लिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अपने अच्छे दिन जैसे बढ़ते जाएं, अपना धर्म भी बढ़ते जाना चाहिए, दान भी बढ़ना चाहिए। अगली जिज्ञासा अंजना जी गोदा खजूरी, और इसके बाद तैयार रहेंगे छवि जैन महुआ। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थंकरों के काल में एक से अधिक गणधरों का होना शास्त्रों में बताया है, परंतु महावीर स्वामी के काल में केवल गौतम गणधर ही प्रश्नों का उत्तर देते थे, तो क्या अन्य गणधर कुछ नहीं करते थे? ऐसी बात नहीं है। 11 गणधर थे आदि सब देव, महावीर भगवान के, पार्श्वनाथ के 10 गणधर थे, आदिनाथ के 84 गणधर थे,
सभी गणधर लोग, उनमें बड़ों की एक सभ्यता होती है। जैसे जब घर में सब लोग बैठे हों और बाहर से कोई आए तो सभी पटर पटर बोलते हैं कि बड़ा बोलता है आंकर? बड़े बोलते हैं सब लोग। ये सभ्यता कहलाती है कि भाई जब बड़े लोग हैं तो बड़े ही इस प्रश्न का जवाब दें, बड़े ही बोलें, छोटे चुप बैठते हैं। इसलिए समूषण में यदि सभी लोग बोलने लग जाएंगे तो कितना अनर्थ हो जाएगा। इसलिए गणधर सभी रहते हैं, लेकिन बड़ों को मुख्यता कर करके वो प्रश्नों का जवाब देते हैं, ऐसा मानना चाहिए। सभ्यता कहलाती है। छवि जैन महुआ, इसके बाद तैयार रहें राशि जैन जयपुर। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, प्रतिक्रमण किसे कहते हैं और हमें कितनी बार करना चाहिए दिन में? और प्रतिक्रमण करने से हमारे पूरे दिन के पापों का क्षय हो जाता है महाराज जी? जिज्ञासा। प्रतिक्रमण का अर्थ है प्रतिक्रमण, पुनः लौट के आ जाना। जहां हम गए थे, गिर गए थे, बाहर गए, प्रमाद में गए, तो पुनः उसको गलती किया, पहले हमने गलती नहीं की, अब गलती कर दी, तो गलती करके पुनः लौट आना। अशुद्ध हुए तो हमें पुनः शुद्ध हो जाना, पापी बने तो पुण्यात्मा बन जाना। तो प्रतिक्रमण का अर्थ होता है उल्टा लौटना क्रम से, और उसके बाद प्रतिक्रमण करने से जो किए हुए पापों की अनुभाग शक्ति कम होती है। और प्रतिक्रमण सबके अलग अलग, श्रावकों के अलग है। आप ग्रस्तों के पश्चाताप ही प्रतिक्रमण है। आपने अंदर कोई गलती कर ली तो आपके अंदर पश्चाताप आ गया, ओहो मेरे से गलती हो गई, ये नहीं करना चाहिए, हो गया प्रतिक्रमण आपका। हम साधुओं का प्रतिक्रमण एक निश्चित पाठ होता है, इतना पाठ हमें करना पड़ता है, वो पाठ ही करना पड़ेगा। इसलिए जब जब गलती हो, जब जब गलती का महसूस हो, हमेशा उसकी आलोचना करना ही आप ग्रस्तों का प्रतिक्रमण कहलाता है। राशि जैन जयपुर। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा त्रिबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि आयुबंध क्यों होता है और कैसे होता है? आयुबंध क्यों होता है और कैसे होता है? क्यों होता है? अगले भाव में जाना है तो कहाँ जा भेजेंगे? मरना है तो मरने के बाद दूसरे स्थान पर कितने दिन ठहरेगा, तो वो तो एक करना ही पड़ना व्यवस्था। और आयुबंध का अपने जो परिणाम होते हैं, मान लो 100 नंबर के परिणाम हैं, तो बीच में 33 से लेकर 66 नंबर तक के परिणामों में ही आयु बंद होता है, अर्थात मध्यम परिणामों में आयु का बंद होता है, ऐसा जानना चाहिए। राजेंद्र जी खजूरी, इसके बाद प्रकाश जी गंगवाल तैयार रहे। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मंदिर जी में प्रतिमाएं सम संख्या में विराजित कर सकते हैं, तो क्या वेदियां भी सम संख्या में विराजित हो सकती है? मैंने बहुत बार बताया, जो कल ही परसों बताया था, शम विषम का आगम में कोई चर्चा नहीं है, कोई चर्चा नहीं। लोग व्यवहार में चलता है तो कर लो, नहीं करो तो कोई जरूरत नहीं। प्रकाश जी गंगवाल। नमोस्तु गुरुदेव। आजकल गुरुदेव एक ये परंपरा या भावना चल गई है कि मंगलवार को वासुपूज्य भगवान का पूजा होने लग गई, और कोई कहते हैं कि तुम्हारे मंगल ग्रह है तो वासुपूज्य की पूजा करो, शनि ग्रह है तो मुनीश्वरनाथ की पूजा करो। क्या ये जैन धर्म के सिद्धांत से कहाँ तक उचित है? कभी कभी क्या होता है कि जब तुम्हारा ग्राहक तुम्हारे पास माल नहीं होने से पड़ोस में जाने लग जाता है, तो उस ग्राहक को पुनः बनाने के लिए तुम भी अपनी दुकान में वो माल रखने लग जाते हो, क्योंकि तुम्हें डर हो गया कि इस कारण से मेरा ग्राहक पड़ोस में जाएगा, तो वो माल रखने लग जाते हो। इसी प्रकार आज मिथ्यात्व का बोलाबाला चल रहा है। लोग कहते हैं हमें जैन दर्शन में बताओ, मुझे 7.5 ही लगा है शनि, हम तो गाड़े घोड़े की नाल लेने जा रहा है, शनि को तेल चढ़ाने जा रहे हैं, हम तो मंगल की महादशा लगी है तो सब आगम में आए, तो फिर हम तो जाकर के कहीं मंगल की महादशा को इस प्रकार से पूजेंगे। तो अब सारे लोग मिथ्यात्व को भागते हैं। अब भगवानों में भेद कर रहा है, कम से कम मांगने का तो जिनेंद्र कोई ना। इस अपेक्षा से ऐसी बातों का हम समर्थन भी नहीं करते हैं, और निषेध इसलिए नहीं करते हैं, कम से कम अन्य स्थान पर जाने की अपेक्षा तीर्थंकरों में तो भेद कर रहा है। यदि उसको कहेंगे कि भाई यहाँ किसी भगवान की कोई पूजा नहीं होती, तो वो जाके दूसरी जगह पूजा करेगा। तो अन्य जाकर के रागी द्वेषी देवताओं की पूजा करने की अपेक्षा वो जिनेंद्र भगवान की कर रहा है, इस अपेक्षा से निषेध नहीं करना चाहिए। बनी रही बात, मिथ्यात्व नहीं कह सकते हम उसको,
रही बात अति करने की कि लोग इन भगवानों में इतनी अति करने लगे, तो वो गलत है, उस पर भी विचार होना चाहिए। अगली जैसे काल सर्प योग का पूजा करने लग जाते हैं, वो उचित है गुरुदेव? हाँ, तो काल सर्प में सबसे बड़ा, वो काल सर्प में जाएगा तो किसी बामी में जाकर नाग को पूजेगा, तब वो नाग बामी को पूजने की अपेक्षा भैया पारसनाथ को आ जाए, यहाँ चवल में पारसनाथ को पूज ले। जय हो। तो इस अपेक्षा से जब मिथ्यात का द्वेष बढ़ता है, तो उस मिथ्या दृष्टि को अपने घर में क्या मार्ग बताया जाए, इस अपेक्षा से इस प्रकार के बातें आती हैं। इसलिए तो फिर ठीक है, लेकिन और अन्य किसी कार से आती तो ठीक नहीं। पवन कासलीवाल बारोली। मेरे पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी ये जिज्ञासा नहीं, एक भावना है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके द्वारा इस क्षेत्र पे बहुत सारी योजनाएं घोषित की, उसी के दौरान इसी क्षेत्र के कई करोड़पति व अमीर लोगों से संपर्क भी किया गया, और वो उनको पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास क्षमता नहीं है, क्षमता से कम ही बताते हैं। लेकिन जब जीएसटी और इनकम टैक्स वाले बैठते हैं, करोड़ों रुपए ले जाते हैं गुरुदेव, तो उनके ये टैक्स यहाँ देना उचित है कि वहाँ देना उचित है? लोभी का धन लावर खाए और बच्चे सरकार जाए। तो यही होता है, जो व्यक्ति ऐसे होते हैं या तो सरकार ले जाएगी या गुंडे ले जाएंगे, जो गुंडे तत्व होते हैं, गलत कार्यों में जाएगा या बीमारी में ले जाएंगे, लेकिन वो धर्म में कार्य नहीं करना चाहते। इनको बोलते पापानुबंधी पुण्य। मैं तो सदा कहता हूँ, जिनका समर्थ है, शक्ति है, तो अपने धन को गलत कार्यों की तरफ ना मोड़ो, अच्छे कार्यों की तरफ मोड़ो, तुम्हारा भी कल्याण होगा और धर्म का भी उत्थान होता है, प्रभावना होती है। और ऐसी शक्ति को जो छुपा रहे हैं, वे आज अमीर हैं कल गरीब होंगे, इसमें कुछ चिंता मत करो। जितने आज गरीब हैं ये सब ऐसे ही थे पहले। तिजोरियों में एफडी बनाकर रखने को पैसा है, लेकिन धर्म कार्यों के लिए पैसा नहीं है। वे सब आज गरीब बने, और जो अमीर आज ऐसा कर रहे हैं, चिंता मत करो, कल ये गरीब होंगे। इतने गरीब होंगे कि उनके पास सब कुछ सामने होते हुए कुछ नहीं कर पाएंगे। गरीबी बनने का यही लक्षण है कि हम अपनी शक्ति को छुपाते हैं, और अमीर बनने का लक्षण ये है कि धर्म कार्यों में अपनी शक्ति उजागर करता है, पाप कार्यों में अपनी शक्ति को छुपाता है। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विपिन कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री दीपक जैन दामाद, श्रीमती प्रीति जैन पुत्री, निहारिका जैन नातिन, अर्णव जैन नाती, श्री सौरभ जैन दामाद, श्रीमती प्रियंका जैन पुत्री, अमायरा नातिन, आराध्या जैन नातिन, श्री नितिन जैन पुत्र, श्रीमती शिल्पा जैन पुत्रवधू, अद्वैय जैन पौत्र, अद्विका जैन पौत्री। B&A Manufacturers and Exporters of Fine Jewelry, Advay Jewels LLP Manufacturer and Exporters of Diamond Jewelry, 5 Ansari Road, Daryaganj, New Delhi 110002।